हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पर। एलआईसी ने अपने दो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को दोबारा से लॉन्च किया है। एक है न्यू जीवन अमर और दूसरा है न्यू टेक टर्म। 23 नवंबर 2022 को इन दोनों टर्म प्लान को रीलॉन्च किया गया था। दोबारा लॉन्च करने का रीजन यही था कि एलआईसी को इसमें प्रीमियम के रेट्स बढ़ाने थे। जीवन अमर प्लान और न्यू टेक टर्म प्लान में अंतर सिर्फ कुछ ही है और बाकी फीचर सेम है। पहला अंतर ये है कि जीवन अमर प्लान आप सिर्फ एजेंट के माध्यम से ऑफलाइन ही ले सकते हैं। इसमें एजेंट का भी कमीशन शामिल होता है, इसलिए इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है। और टेक टर्म प्लान को आप सिर्फ एलआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही ले सकते हैं, इसलिए इसमें एजेंट का कोई कमीशन नहीं होता है। तो प्रीमियम रेट भी जीवन अमर प्लान के कंपेयर में कम होते हैं। दूसरा जो अंतर है वो सम एश्योर्ड का है। जीवन अमर प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख का होता है और टेक टर्म प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख का लिया जा सकता है। दोनों टर्म प्लान में मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं होती है, आप चाहे कितने भी ज्यादा का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। हालांकि यह आपकी इनकम पर आधारित रहेगा कि एलआईसी आपको कितने ज्यादा का सम एश्योर्ड लेने के लिए अलाउ करेगी। रीलॉन्च करने की वजह से टेक टर्म प्लान का टेबल नंबर 954 हो गया है और जीवन अमर प्लान का टेबल नंबर 955 हो गया है। तो अब हम बाकी फीचर्स को जानेंगे जो कि दोनों प्लान में सेम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों प्लान टर्म इंश्योरेंस प्लान है, इसलिए इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, केवल लाइफ कवर मिलता है। मतलब यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के मैच्योर होने तक जीवित रहता है तो इसमें कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है, रिटर्न बिल्कुल जीरो रहता है। सिर्फ पॉलिसी के दौरान पॉलिसी होल्डर की मृत्यु की स्थिति में ही नॉमिनी को सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है। यदि आप ऐसी पॉलिसी लेना चाहते हैं जिसमें मैच्योरिटी के बाद भी रिटर्न मिले तो आपको एलआईसी की किसी एंडोमेंट पॉलिसी को लेना चाहिए। लेकिन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रीमियम बहुत ही कम देना होता है, पर एंडोमेंट पॉलिसी में आपको टोटल प्रीमियम लगभग सम एश्योर्ड जितना ही देना पड़ता है। न्यू जीवन अमर और न्यू टेक टर्म प्लान लेने के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोनों ही पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 वर्ष तक के लोग ही इन पॉलिसीज को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो दोनों में ही 10 से 40 वर्ष तक का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी के समय मैक्सिमम एज 80 वर्ष है। यदि कोई 60 साल का व्यक्ति है तो वह केवल ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष तक का पॉलिसी टर्म ले सकता है, क्योंकि 20 से ज्यादा में उम्र 80 से ऊपर हो जाएगी, जबकि पॉलिसी की मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 80 साल है। तो पॉलिसी होल्डर की उम्र पर यह निर्भर करता है कि वह कितने वर्ष का पॉलिसी टर्म ले सकता है। प्रीमियम भरने की बात करें तो दोनों में 3 ऑप्शंस हैं: रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम के अंडर आपको प्रीमियम तब तक भरना है जब तक पॉलिसी टर्म होगा। जैसे यदि किसी ने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो पूरे 20 साल तक प्रीमियम भरना होगा। लिमिटेड प्रीमियम के अंडर आपको पूरे पॉलिसी टर्म तक प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने समय का पॉलिसी टर्म होगा उससे 5 साल कम या 10 साल कम तक ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। यदि पॉलिसी टर्म 10 साल का है तो -5 वर्ष तक आप प्रीमियम भरेंगे। जैसे 10 वर्ष के पॉलिसी टर्म में शुरू के केवल 5 वर्ष तक ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। 40 साल का पॉलिसी टर्म है तो 40 - 5 यानी 35 वर्ष तक ही प्रीमियम आप भरेंगे। इसी तरह आप चाहे तो -10 वर्ष वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं, लेकिन इस वाले ऑप्शन को लेने के लिए पॉलिसी टर्म कम से कम 15 वर्ष का होना चाहिए। आप प्रीमियम ईयरली या हाफ ईयरली मोड में भर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम के अंडर आपको केवल एक बार में ही पूरा प्रीमियम भरना पड़ता है और फिर पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान आपको दोबारा कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा। तो इन तीनों में से आप जो भी ऑप्शन चाहे चुन सकते हैं। दोनों पॉलिसीज में सम एश्योर्ड लेने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो आप लेवल सम एश्योर्ड चुन सकते हैं, जिसमें आपके द्वारा लिया गया सम एश्योर्ड पूरे पॉलिसी टर्म तक सेम रहता है। जैसे यदि 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है तो पूरे पॉलिसी टर्म तक 1 करोड़ का ही लाइफ कवर रहता है, जो कि नॉमिनी को मिलता है। वहीं दूसरा आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। यह बहुत ही खास ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप यह ऑप्शन लेते हैं तो आपका सम एश्योर्ड समय के साथ साथ दोगुना हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेते हैं तो पॉलिसी टर्म के शुरू के 5 साल तक लाइफ कवर 1 करोड़ ही रहेगा, लेकिन उसके बाद 6वें साल से लगातार हर साल आपका सम एश्योर्ड 10% बढ़ता जाएगा और यह हर साल 10% तब तक बढ़ेगा जब तक कि आपका सम एश्योर्ड दोगुना होकर 2 करोड़ ना हो जाए। दोगुना होने के बाद फिर यह नहीं बढ़ेगा। यह ऑप्शन इसलिए भी खास है क्योंकि आज के समय में 1 करोड़ की जितनी वैल्यू है वो आने वाले 10-15 सालों के बाद अभी जितना नहीं रहेगी।
महंगाई हमेशा बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से हमें पैसों की ज़रूरत भी बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इस ऑप्शन को चुनने से आपके नॉमिनी को काफ़ी ज़्यादा लाइफ कवर मिलेगा। और अब स्वाभाविक सी बात है कि इसीलिए इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाले ऑप्शन पर आपको प्रीमियम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। इन दोनों पॉलिसीज़ में महिलाओं को प्रीमियम में खास छूट मिलती है और साथ ही स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के लिए भी अलग अलग प्रीमियम होते हैं। यदि आप तंबाकू का सेवन किसी भी तरीके से करते हैं तो आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। इसके लिए आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। और यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो इन पॉलिसीज को लेते समय आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आने वाले समय में क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पॉलिसीज के ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएंगी, जिसमें आप चार्ट देखकर समझ पाएंगे कि आपको कितना प्रीमियम भरना होगा। मैं एक चार्ट आपको समझा देता हूं और फिर उसी आधार पर आप बाकी सभी चार्ट को समझ पाएंगे। यह चार्ट लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन के लिए है। यदि सम एश्योर्ड 50 लाख वाला है, 30 वर्ष के व्यक्ति के लिए देखें तो पॉलिसी टर्म यदि 20 साल का है और वह व्यक्ति अगर रेगुलर प्रीमियम भरना चाहता है तो उसे हर साल 7,830 रुपए के लगभग प्रीमियम भरना होगा। अगर वह व्यक्ति लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन के तहत प्रीमियम भरना चाहता है तो -5 वर्ष वाले ऑप्शन में हर साल 9,091 रुपए लगभग प्रीमियम भरना होगा। -10 वर्ष वाले ऑप्शन में हर साल लगभग 11,788 रुपए प्रीमियम भरना होगा। और सिंगल प्रीमियम के तहत एक ही बार में पूरा प्रीमियम भरना हो तो लगभग 78,213 रुपए प्रीमियम भरना होगा। इस चार्ट में जो प्रीमियम है उसमें टैक्स अभी ऐड नहीं किया गया है, तो इसी तरह से आप बाकी सभी चार्ट को समझ सकते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि आपका प्रीमियम आपकी उम्र, जेंडर और स्मोकिंग या नॉन स्मोकिंग स्टेटस पर डिपेंड करेगा। पॉलिसी होल्डर यदि चाहे तो डेथ बेनिफिट में एक बार में मिलने वाला लमसम अमाउंट चुन सकता है या चाहे तो डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला ऑप्शन भी चुन सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके नॉमिनी को पूरा पैसा एक बार में मिले तो लमसम वाला ऑप्शन आप चुन सकते हैं, या फिर यदि आप चाहते हैं कि डेथ बेनिफिट आपके नॉमिनी को पूरा एक बार में ना मिलकर समय समय पर हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने या हर साल के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में मिले तो ये ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। पर यह ऑप्शन सिर्फ पॉलिसी होल्डर ही ले सकता है और वह भी एक बार ऑप्शन चुन लेने के बाद बदला नहीं जा सकता है। दोनों पॉलिसीज में आपको राइडर ऑप्शन चुनने का मौका भी मिलता है, जो कि ऑप्शनल है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर आप चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप राइडर ऑप्शन भी लेते हैं तो आपका प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और साथ ही में एक्सीडेंटल डेथ होने की स्थिति में नॉमिनी को लाइफ कवर भी ज़्यादा मिलता है। अब बाकी फीचर्स की बात करें तो दोनों पॉलिसीज में आप लोन नहीं ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड 30 दिनों का होता है, यानी प्रीमियम भरने के लिए आपको 30 दिनों का समय मिलता है। फ्री लुक पीरियड 15 दिनों का होता है। अगर आप पॉलिसी से संतुष्ट नहीं हैं तो 15 दिनों के अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के निवेश पर आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फेसबुक और ट्विटर पर मुझे फॉलो जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और साथ ही शेयर करके इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। हैव अ नाइस डे।